10 जवान 15 जवान लगे हुए हैं, तो वो एक अपना काम करते हैं, धरना प्रदर्शन। थाने में कोई परिवार आता है इस तरह की घटना को लेकर, तो उसको बिल्कुल सीरियसली लेवे और तुरंत प्रभाव से उसको रोके, क्योंकि कई बार होता है यार हो गया, थोड़ी देर बोलेगा, समझौता करा दिया, तू आ जा, तू बैठ जा, उस तरह की परंपरा नहीं हो। थाने में अगर कोई घटना आई है तो उसकी पूरी जांच हो, जांच होने के बाद में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना हो, तब जाके इस तरह की घटना होगी। क्योंकि इस घटना के से मैं पूरा वाकई बोल देने की इस सूचना तंत्र को इतना मजबूत करें कि आप अपराध रोकने का काम करें। धन्यवाद। वहाँ पे महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, बोलते हमारे यहाँ पे बहुत कम जगह है, हम नहीं रख सकते। समझ जाओ ऐसे करके उसको वापस रवाना नहीं किया। और तीसरा ये है कि पॉक्सो केस जो अपने आते हैं उसमें 0 से 10 साल में अगर कोई लड़की है उसके सामने जो उसको सजा प्रावधान है अपराधी को, वो तुरंत मिला जाए, न कि उसको लंबा खींचा जाए जिससे कि और अपराध होने की संभावना है। हम राजस्थान पुलिस से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर भवन से रह रहे तो सिर्फ आप ही सभी का प्रयास है। मेरी कुछ राय थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पुलिस से आम जनता को बहुत उम्मीद रहती है कि सब कार्य पुलिस करे वो मिल के काम नहीं करेगी, ये शांति मुमकिन नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उदयपुर बहुत शांत शहर है और हम लोग शांति से रह रहे हैं। यहाँ लास्ट साल 2 साल से कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, पर आपकी कार्रवाई से वो माहौल नहीं बिगाड़ पाए और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मिलकर रहे यहाँ पर। मेरी खास करके आपसे यही निवेदन है कि जो जनता आपके पास आती है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी आप काम के दबाव में या कुछ अनुचित बात हो जाती है जिससे पब्लिक अदरवाइज लेती है। तो मैं आपसे अंतर्गत उन्हें पूरी जानकारी देने हेतु वे विद्यालय में पधारे, तो हो सकता है उनको सुव्यवस्थित रूप से अपनी सुरक्षा, अपनी जान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसके बारे में उनको पूर्ण रूप से अवगत कराने हेतु आप अपने विभाग से ही उनको अच्छी तरह से जानकारी मिले, उसके लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो मोस्टली सब थानों में सीएलजी मेंबर बने हुए हैं, जो बड़ा दुखद का विषय है सर, बहुत ही दुखद का विषय है। क्योंकि हम अगर आपसे कोई बात शेयर करें किसी अपराध की और वहाँ पे हमारी टीम बनी है, उसमें 4 लोग अगर अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो सर हमको भी डर लगता है कि ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें इनसिक्योरिटी जैसा लगता है। तो इस तरह का ये जो भी अपराधी प्रवृत्ति के सीएलजी मेंबर्स हैं, इनको पहले तो सबसे पहले सत्यापन करके हटाया जाए। आप ये 30 का जो ये कर रहे हैं उसमें पत्रकार समूह बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। उनके साथ ही वार्ता होने की बुद्धिजीवी वर्ग है सर, और देश दुनिया की खबरें रखता है, गांव डाणी की जानकारी रखता है, और अपराध से जुड़ी हुई जानकारी जो अब यहाँ पे बातें हो रही है वो आपको अच्छी तरह से दे सकता है और आपका एक अच्छा सहयोगी बन के भी उभर सकता है सर, जो वो हमेशा से है। कि कहीं ना कहीं इस तरह की अगर 20-30 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस वर्ग को भी यहाँ पे बुलाया जाए सर। सिर्फ हम लोग रिकॉर्डिंग करने और न्यूज़ चलाते हैं ये तो हमारा कर्म है, ये तो हम करेंगे ही, लेकिन एक इंटरेक्शन उनके साथ भी होना चाहिए। He doesn't know much about cybercrime and how to report and all those things. So I think cybercrime एक चीज़ है जहाँ पे आपको हर एक थाने में फोकस करना होगा 2030 प्रिपरेशन के लिए। एक और सजेशन है, बिकॉज उधर इज अ टूरिस्ट सिटी, तो जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे पे, सर मैं चाहती हूँ कि हर एक वार्ड में हर एक चौराहे पे एक सुझाव बॉक्स होना चाहिए। जो मेंबर जैसे पब्लिक होती है वो काफ़ी मतलब देख के घबरा जाती है, उसी टाइम पे क्या है कि जैसे सुझाव बॉक्स होंगे तो अपने
पुलिस में अगर नहीं जा पाते हैं, उनको अगर डर लगता है तो वो सुझाव बॉक्स में अपना लिख कर वो डाल सकते हैं, ताकि उससे अपन थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू। शहर के कई स्थानों पर ये सुझाव पेटिकाएं या शिकायत पेटिकाएं कई जगह लगाई, जो आपका बेसिकली पोस्ट ऑफिस वाला जो पोस्ट बॉक्स के आगे लगा हुआ जैसा बॉक्स होता है, उस सेट के कई जगह तो हमने लगाए हैं। मैं सभी अधिकारी हमारे यहाँ मौजूद हैं, प्रयास करें कि वो बड़ा विजिबल जगह पे लगे और हर किलोमीटर के बाद एटलीस्ट लगवा दें। उसको डेली बेसिस पे नहीं तो 2 दिन 3 दिन में एक बार उसको खोल के देख लीजिए क्या जैसी कोई शिकायत है आगे तो करना चाहूँगी। शिकायत पेटिकाएं उदयपुर शहर के अंदर 40 जगह पर लगाई गई है और सोमवार और शुक्रवार 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन मामूल आई है। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई जो क्राइम से संबंधित हो। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं भी मानती करती हूँ कि ये शुरुआत है। इसमें ये बराबर चेता जी, प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक मार्केट कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक बीट के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे इसकी संख्या बढ़ा 40 की सिटी के हिसाब से काफी कम। उदयपुर शहर को थोड़ा बहुत मेट्रो सिटी के तर्ज पर लाना पड़ेगा। आज की तारीख में उदयपुर शहर में कहीं भी वन वे नहीं है, जबकि 5-10 साल पहले वाला उदयपुर अब नहीं रहा है। आपका आज का इस मीटिंग का पर्पज ये है, आम पब्लिक पुलिस से क्या चाहती है, आम पब्लिक अगले कुछ सालों में पुलिस को किस स्वरूप में देखना चाहती है, उनके उसी तरह के जो सुझाव हैं वो आप बताएं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये 2 इंटरेक्शन से ये समझ पाया हूँ कि आप लोग पुलिस थाने की जो इंटरनल समस्या है वो आप पब्लिक की मार्फत क्यों कहलाते हैं, ये समस्या तो आप अनेक प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं कहने के लिए। आपसे हम ये मिशन 2030 के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मी के लिए ये बाध्य है कि वो अपने सुझाव देवे कि वो पुलिस कैसी चाहता है। इसलिए ये सुझाव तो आप अपने पोर्टल पे दे सकते हैं। आज का जो आयोजन है इसमें जो वहाँ आप क्या जिस पब्लिक को सर्व करने के लिए आप वहाँ पर स्थापित है, उनके जो तकलीफें हैं या उनकी जो भविष्य की उम्मीद है वो कैसा पुलिस देखना चाहते हैं वो बताएं तो बेहतर हो। आदरणीय सर, हम ये विशेष तौर से निवेदन करना चाहते हैं, जो ओल्ड सिटी है वो कार लेके कार रखेगा कहाँ, उसको बाद पार्किंग नहीं है तो कार नहीं लेगा क्या, उसके बच्चे हैं। आने वाले टाइम में अंडरग्राउंड या ऐसी पार्किंग बनाई जाए और वो पार्किंग टैक्स एक बार ही लिया जाए आरटीओ में उनसे, तो उनके भी। दूसरा ये है सर, जो ये भी स्कूल हैं, आपको तो सब नॉलेज होगा, इनमें जो नशा युवाओं बच्चों को जो नशा दिया जा रहा है गांजे का, उसके लिए आप एक ऐसी टीम बनाइए जो तो वो तो आप 2030 तक भी शायद इंतजार नहीं करें, वो भी बना सकते हैं, जो शादी वर्दी में हो और एरिया वाइज आपके संपर्क हो या उच्च अधिकारी संपर्क में हो, उससे जो युवा नशे के शिकार हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। पेट में आ जाते हैं सर, मैंने कई बार थाने में भी मैंने फोन किया, लेकिन उनको आते समय बहुत देर लगती है, जबकि पहले पार्षद भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और थाने वाले जब कहते रहते हैं, हालांकि मैं थाने की कोई शिकायत नहीं करती हूँ क्योंकि वापस जाना उन्हीं के पास पड़ेगा। फिर वो हमारी कार्रवाई भी नहीं करते हैं साहब, और हमें इस तरीके से वहाँ से निकाल ही देते हैं। ये जो स्कूल आपने मेरा एक इंटरनेट है, कुछ बजट काट के वो आज डिप्टी साहब का चादर रख दीजिए। जैसा कि मैडम ने भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं सीएलजी मेंबर होने के नाते मेरा भी कर्म यही है कि मैं प्रशासन का साथ दूं, लेकिन आप फिर यही कहेंगे कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने वाली बात नहीं। थाने में जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं सूचना जाती है तो पुलिस प्रशासन वहाँ पहले से तत्पर है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। दूसरा ये है कि जो मकान मालिक
जो रेंटल के युवा बच्चे आते हैं बाहर से, उनको जो किराया देते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाया जाए, क्योंकि वो युवा पीढ़ी अभी उनके माँ बाप से काफ़ी दूर रहते हैं और वो इस मामले में आ जाते हैं। एक गलत सेटअप में जाने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाते हैं। तो ये काफ़ी शिकायतें रहती है और पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग करती है, ऐसी बात है। धन्यवाद। कंप्यूटर की पूरी नॉलेज दी जाए तो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइबर अपराध अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए सर एक छोटा सा निवेदन सर, पुलिस मित्र के क्या कर्तव्य है, उनकी ड्यूटीज और उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, इनकी लिमिटेशन से उन्हें अवगत कराया जाए। पुलिस तैयार करे जो किराएदारों का वेरिफिकेशन उस ऐप के माध्यम से हो जाए, क्योंकि ऐप अभी क्या ऐसी स्थिति आ रही है, एक किराएदार मिलकर और 10-10 भरे हुए इसी से आप आगे बढ़े। उसी से पहले मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, आप सब नोट कर ले, राज का है उसकी डिटेल लेके आप अपलोड कर दीजिए। वो सूचना हमारे थाने तक आ जाएगी, हमारा काम है फिर कि थाना उसको वेरीफाई करे, आपका काम हो गया। फिर वो राज को कहते हैं, इसमें कई फैसिलिटीज, आपके किराएदार का वेरिफिकेशन, काम करने वाले का वेरिफिकेशन, साथ साथ मान लीजिए आपके घर के आगे कोई वाहन खड़ा है लावारिस, वो किसका है, कौन इसका ओनर है, उस तक की डिटेल आप उससे पता कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ऐसा ऐप है, शायद ये ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ, इसलिए आप तो सर ये पब्लिक का डेस्क का मतलब ये नहीं कि सप्ताह में चाहे भले बाल दिवस के रूप में वो अपना एक अधिकारी वहाँ जाए और पूरे सप्ताह की जानकारी वहाँ से बच्चों से लेकर अपराध है या कॉलेज भी जैसे ज़्यादा बढ़ गया। अपना क्षेत्र क्या है कि शिक्षा नगरी में जैसे उमड़ा ले लो, यहाँ पर बाहर के जो लोग ज़्यादा रह रहे हैं ज़्यादातर, तो ऐसे कॉलेजों से चिन्हित करके अपना ऐसा एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, ताकि उनसे अपन उनसे कन्वर्सेशन कर सके कि भाई क्या है, क्या स्थिति है, कितने के अपराधी, इस तरह से अपना अपनी जागरूकता होनी चाहिए सर। मेरी मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि करके ढंग से इसको प्रस्ताव के रूप में तैयार कर देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगी कितने पुलिस पर्सनल की आवश्यकता है, जो टूरिज्म के हिसाब से कैसे उसमें अपनी प्रीपेड बूथ लगा सकते हैं, या किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पर्यटक आते हैं कैसे उनको बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और रोड के ऊपर भी कैसे ट्रैफिक को और पार्किंग को स्पेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें मैन पावर और अन्य जो भी आवश्यकता होगी उसको हम प्रस्ताव के रूप में तैयार करके सरकार तक आपका पहुँचा देंगे। दूसरा जो है इसमें मेरा है कि जैसे जो व्यापारी जो प्रतिनिधि थे व्यापार मंडलों के, उनका है कि बार बार जो गरदूले हैं, जो नशे का काम करते हैं, जो भिखारी हैं, इस टाइप के लोग हैं जो निरंतर मूवमेंट पे रहते हैं, जिनके कारण आमजनों को भी, व्यापारियों को भी और बाकी ग्राहकों को असुविधा होती है, उसके लिए भी अलग से रैन बसेरा हो गया, जो कि आपके इसमें पॉइंट्स गिनाए, उसके लिए भी जो आपका है कि आपका चाहे नशा मुक्ति केस हो, चाहे रैन बसेरे का बैठ करना है, तो चाहे इस तरह के लोगों को वहाँ से हटाना हो या उनको रिहेबिलिटेट कराना हो, इसकी भी पॉलिसी है। इसके लिए पर्यटन पुलिस जो पहले और दूसरे दोनों स्वभाव है, ट्रैफिक पुलिस और पर्यटन पुलिस कैसे बेटर मैनेज कर सकती है, इस पर हम भी अपना माइंड अप्लाई करके पुलिस वालों से जो एसएचओज हैं और जो जुड़े हुए व्यक्ति उनसे सुझाव प्राप्त करके इसको भी कोऑर्डिनेट करके पॉलिसी के फॉर्म में हम राज्य सरकार तक आपकी जो बात है वो पहुंचा देंगे। तीसरे तरह जो सुझाव है कि जैसे सीएजी मेंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसमें मुख्य तंत्र भी हो गया कि कैसे ज़्यादा लोगों तक पुलिस पहुंचे, कैसे उनके सुझावों को, उनके जो भी बातें उनसे ली जाए, उनके उपयोग किया जाए उनके सुझावों का। इसके और सीएजी मेंबर्स को जैसे आई कार्ड देने की बात होती है, जो भी बात होती है, तीसरे तरह का सुझाव ये है, उसके अंदर भी मुख्य तंत्र आम जनता से जुड़ाव, उनसे बार बार इंटरेक्शन, उनके सुझावों को लेना, उस पर अमल लाना, और ये सब चीज़ों का उसकी भी एक अलग से बना के देंगे। चौथी जो चीज़ आपने कही थी, जब पुलिस के व्यवहार से संबंधित है, जो सीएजी मेंबर्स अपराधी किस्म के या परिवारों का टाइम निस्तारण नहीं होता, या आपको चक्कर काटने पड़ते किसी काम को लेके, चाहे वो आपका वेरिफिकेशन हो या किराएदार हो या कुछ वगैरह वगैरह, इसके लिए भी आपको जैसा समय बताया कि राज को ऐप है, कई तरह की एप्लीकेशन को आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। तो भविष्य की बात जैसे आपको ध्यान हो तो जो संपर्क समाधान था उसके ऊपर आप श्रीमान आईजी साहब उदयपुर अजयपाल लांबा साहब की अध्यक्षता के अंदर आज उदयपुर पुलिस की पूरी टीम ने जितने भी अपने जो आपके संभागिता जिनकी पुलिस में रहती है, सहभागिता जिनकी रहती है, उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, सीएलजी मेंबर हो, सुरक्षा सखी हो, ग्राम रक्षक हो, जितने भी व्यापार संगठन हैं, वकीलों के संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो स्कूल कॉलेज छात्र छात्राएं हैं, अन्य जितने भी समूह हैं जिनकी सहभागिता पुलिस के अंदर रहती है, उन सब की एक मीटिंग ली गई।
ताकि जो राजस्थान सरकार का मिशन 2030 है, जो एक राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अलग अलग सुझाव चाहे हैं हर तरह के समूहों से। उसकी एक मीटिंग ली गई। इस मीटिंग के अंदर अलग अलग समूहों ने खुल के अपने सुझाव व्यक्त किए, अपने सुझाव उन्होंने दिए कि वो 2030 के अंदर राजस्थान पुलिस को कैसा देखना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस के से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं और वो अपेक्षाएँ कैसे पूरी हो सकती हैं। इसमें हर तरह के सुझाव आए, वर्तमान से रिलेटेड सुझाव भी आए और भविष्य में भी। अधिकतर सुझावों में जो आपके जो पुलिस की जो संख्या है उससे रिलेटेड थे, संसाधनों से रिलेटेड थे और भविष्य में जो उनकी अलग अलग जो ट्रैफिक से लेके, पर्यटन से लेकर, जो चोरियां हो रही हैं उनको रोकथाम से लेकर, अपराधों की रोकथाम से लेकर, FSL से लेकर विविध तरह के सुझाव पुलिस की हर तरह की जितने भी पहलू हैं उन सब से रिलेटेड उन्होंने सुझाव दिए। इन सब सुझावों को एकत्र कर उन्हें एक पॉलिसी के रूप में फॉर्मुलेट करके इन सब की बात को राज्य सरकार तक पहुँचाएँगे ताकि राजस्थान सरकार के मिशन 2030 के अंदर ये भी समायोजित हो सके।